राइट, तो अभी 23 आवर्स अगो ये अपडेट हुआ है। जस्ट इसमें मुझे पहले इसका जो टोकन है वो मुझे नहीं शो करना, तो स्टॉप शेयरिंग, और यहाँ पे पहले मैंने जो इसकी कुछ माइग्रेशन यहाँ पे आता है, अनअप्लाइड माइग्रेशन है, तो प्रोजेक्ट को अपलोड करने के पहले मैं इसको माइग्रेशन अप्लाई करूंगी। पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, एंड देन पाइथन manage.py माइग्रेट। तो जो भी अगर माइग्रेशंस नहीं, ये कुछ माइग्रेशंस अप्लाई होगी। अब इसको मैं अपलोड करूंगी गिटहब पे, जो भी जितने भी चेंजेस हुए उनको गिट कमिट फाइनल कमिट गिट पुश ओरिजिन मेन। तो जो ये है रेपोजिटरी, अपडेट होगी। अब आपको मैं स्क्रैप, वैसे तो मेरे पास ये ऑलरेडी है, तो अब इसकी जरूरत नहीं थी दोबारा से अपलोड करने की, बट आपको मैंने बताना है कि कैसे आपने बिटबकेट पे अपलोड करना है, दैट्स वाई अब मुझे इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू अपलोड ठीक है। पहले अभी मैं ज्यूम कर रही हूँ कि इसमें हमने कोई भी गिटहब अकाउंट नहीं क्रिएट किया, तो जो जिसकी गिट फाइल थी उसको मैं डिलीट कर रही हूँ। अब बिल्कुल स्क्रैच से, जैसे आपका ये पूरा प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पे आपने कैसे इसको बिटबकेट पे कैसे अपलोड करना है, यू कैन एदर यूज बिटबकेट और गिटहब। मैं यहाँ पे बिटबकेट को यूज करूंगी। बिटबकेट पे गए और सबसे पहले आपने ये बिटबकेट पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। बिटबकेट का अकाउंट क्रिएट करना है, अगर नहीं है तो गेट इट फ्री। लॉगिन, देन लॉगिन के बाद साइन अप फॉर एन अकाउंट। यहाँ पे अपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, प्लस आपके पास जो gitscm.com है वो इंस्टॉल्ड होना चाहिए, उसी से ही ये अपलोड होगा। gitscm.com git-scm, जैसे वैसे मैंने आपको ये ऑलरेडी करवाया था डाउनलोड।
gitscm.com और डाउनलोड्स में जाके आपका अगर विंडोज है तो विंडोज वाला, मैक, लिनक्स, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करोगे, नेक्स्ट 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 करके जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स होंगी उसके साथ इंस्टॉल कर दोगे। अब आप ये देखो कि अपलोड कैसे करना है कोड को। कोड को अपलोड करने की कुछ कमांड्स हैं। पहले तो आपने रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। बिटबकेट पे जब लॉगिन करोगे तो आपको ये डैशबोर्ड ओपन होगा, फिर आपने ये प्लस पे क्लिक करना है और रेपोजिटरी, न्यू रेपोजिटरी क्रिएट की। रेपोजिटरी ये वर्क स्पेस पूछ रहा है, आपकी जो डिफॉल्ट होगी आप वही चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये क्रिएट किया, वर्क स्पेस पाइथन स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स। चलो यहाँ पे मैं यही रखूंगी रेपोजिटरी। प्रोजेक्ट का नेम मैं यहाँ पे रख रही हूँ फूड। देन जो रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नेम रखूंगी फूड जोन, जो भी प्रोजेक्ट का नेम है। और ये प्राइवेट रेपोजिटरी नहीं रखनी मैंने, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सभी इसको एक्सेस कर सके, तो इसीलिए इसको मैंने प्राइवेट को अनचेक कर दिया। अगर आप चाहते हो कि प्राइवेट रहे, कोई और एक्सेस ना कर सके, कोई और आपका कोड ना देख सके, तो उसको इसके लिए आप इसको रखोगे ऐसे प्राइवेट। रीडमी फाइल नहीं चाहिए इसमें, और कुछ भी हमने फाइल इसमें इग्नोर नहीं करवानी, तो नो करवा दिया। और मेन ब्रांच का नेम क्या रखना है, वो मास्टर ही होगा, तो इसको आप ऐसे रहने दे सकते हो। सिंपली आपने क्या रखना है, रेपोजिटरी का नेम, प्राइवेट को अनचेक करना है और रीडमी फाइल एंड गिट इग्नोर फाइल को नो करना है। प्रोजेक्ट नेम और वर्कस्पेस आप कोई भी चूज कर सकते हो। क्रिएट रेपोजिटरी किया तो ये रेपोजिटरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हमें कुछ कोड अपलोड करना है। कैसे करोगे, इसके कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी, मैंने यहाँ पे पहले गिटहब या बिटबकेट कमांड भी आप इसको बोल सकते हो। सबसे पहली कमांड होती है इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर, आपने लगाना इनसाइड फोल्डर विच यू वांट टू अपलोड। जहाँ पे फाइल्स हैं वो वाले फोल्डर में कमांड्स लगानी है। सबसे पहले तो गिट इनिट, देन गिट ऐड, देन फाइल का नेम लिख सकते हो आप यहाँ पे कि कौन सी फाइल, मतलब उस पूरे फोल्डर में से आपने कौन सी फाइल को अपलोड करना है। गिट ऐड फाइल नेम, या आप अगर लिखोगे गिट ऐड डॉट डॉट फॉर ऑल फाइल्स। अगर आप चाहते हो कि इस फोल्डर में जितनी फाइल है सभी ऐड हो जाएं, मतलब सभी अपलोड हो जाएं, तो गिट ऐड डॉट। देन अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, फॉर फर्स्ट यूज ओनली। अगर आप सिर्फ फर्स्ट टाइम अपना अकाउंट क्रिएट किया है, पहले कोई भी अपलोड नहीं किया कुछ भी, तो उसके लिए आपको कुछ ये वाली कमांड्स हैं। गिट फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम, जहां पे आप अपना जो बिटबकेट का आपने यूजर नेम रखा है वो लिखोगे। बिटबकेट का जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपसे यूजर नेम पूछेगा, तो जो भी आपने वहां पे बिटबकेट में यूजर नेम रखा है वो लिखोगे। देन गिट कन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और यहाँ पे आपने लिखनी है बिटबकेट की ईमेल, जो अकाउंट के टाइम ईमेल रखी। इनिट एड, देन गिट कमिट एम, यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हो। हम यूजुअली लिखते हैं कि क्या क्या ऐड हुआ इस प्रोजेक्ट में। देन गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, कहाँ पे आपने ये फाइल्स को अपलोड करना है, मतलब जो रेपोजिटरी बनाई उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपने रेपोजिटरी बनाई उसका लिंक आ जाएगा। देन लास्ट कमांड इज गिट पुश ओरिजिन
आपकी ब्रांच का नेम है, हम यहाँ पे मास्टर लिख देते हैं और ब्रांच नेम। ये है अपलोड करने की। डाउनलोड करने की क्या है? डाउनलोड कोड के लिए कमांड सिंपली है गिट क्लोन रेपोजिटरी का लिंक। तो वो जो है वो डाउनलोड हो जाता है। ये तो मैंने आपको बताया है, राइट, गिट क्लोन वाला। नाउ अब ये कमांड्स हम लगाते हैं। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट फूड जोन। इसमें सबसे पहली कमांड थी गिट इनिट। जब गिट इनिट करोगे तो ये डॉट गिट नाम का एक हिडन फोल्डर बन जाएगा। देन गिट ऐड स्पेस, जो भी फाइल आपने अपलोड करवानी है, मैंने सभी फाइल अपलोड करवानी है तो गिट ऐड डॉट कर दिया। देन गिट कन्फिग, ये वाली होगी अगर आप फर्स्ट यूज कर रहे हो। वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं है करने की, बट आप अगर चाहो तो हम इसको कर भी सकते हैं। मेरे लिए ये मैंडेटरी नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ से कोड अपलोड किया है। अपना यूजर नेम भी पता होना चाहिए इसके लिए। ये वाला यूजर नेम है। तो गिट कन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट नेम, उसमें ये नेम आ जाएगा। गिट कन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, जिस भी ईमेल पे आपका ये अकाउंट बना है वो वाली ईमेल आ जाएगी। अब मुझे इसका प्रॉपर याद नहीं, कंफर्म नहीं है कि विच वन, तो मैं प्रोफाइल में जाके देखूंगी। ओके, ये ईमेल सेट कर दी। देन गिट कमिट एम, और यहाँ पे मैसेज कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा फूड ऑर्डर, फूड ऑनलाइन वेबसाइट। कमिट में आप कुछ भी लिख सकते हो। देन लास्ट वन, इसके बाद वाली कमांड कौन सी थी? दिस वन, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन रेपोजिटरी लिंक। अगर आप ये रेपोजिटरी जो आपने क्रिएट की थी उसमें देखोगे आपको ये पहले से मिलेगा, ये वाला। ये देखो, क्लोन वाला ही बताया कि क्लोन ऐसे करना है आपने। और ये रहा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन रेपोजिटरी का लिंक। इसको मैं कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट करूंगी। देन लास्ट वन इज गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो जो ये कोड होगा वो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम हमने सेट कर दिया था ऊपर, अब पासवर्ड मैं यहाँ पे एंटर करूंगी। अब इसको मैंने किया यहाँ पे रिफ्रेश। अब आप देखोगे ये वाला, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे जब तो ये कोड यहाँ पे शो हो जाएगा आपको जो अपलोड किया था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट वन। अब ये तो आपका कोड, अगर जब बिटबकेट या गिटहब में से किसी एक उस पे है आपका कोड, कोड मैनेजमेंट साइट पे, तो आपने पाइथन एनीवेयर पे जाना है। अब पाइथन एनीवेयर पे आपने लॉग इन कर लेना है अपनी क्रेडेंशियल्स के साथ।
क्या वो लॉगिन नहीं हुआ? अच्छा, यूजर नेम माई डैशबोर्ड पे गई, एंड टूर। ओके, अब यहाँ पे देखो इसको कैसे आपने सेटअप करना है। पहले वेब में गए, वेब में जाके ऐड अ न्यू वेब ऐप, नेक्स्ट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन, देन पाइथन का वर्जन देखना है आपने कि कौन से पाइथन के वर्जन में आपने वेबसाइट को क्रिएट किया है। जो आपकी ये वेबसाइट यहाँ पे देखती हूँ पाइथन, तो ये 3.9 है। ठीक है, पाइथन 3.9 है, मैंने इस पे क्लिक किया, देन नेक्स्ट। तो ये जो है वेबसाइट बन, इसका जो यूआरएल होगा इस वेबसाइट का ये वाला होगा, pravir.pythonanywhere.com। हाउएवर इस डोमेन को आप चेंज कर सकते हो, अगर आपके पास कोई पेड डोमेन वगैरह है तो आप वो यहाँ पे रिप्लेस करवा सकते हो सेटिंग। तो बाय डिफॉल्ट इस वेबसाइट में ये है हेलो वर्ल्ड का कोड। हमने इसमें अपना प्रोजेक्ट अपलोड करवाना है। हाउ टू डू दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंसोल ओपन कर लेनी है, ओपन लिंक इन न्यू टैग। यहाँ पे हम हमारे इन्वायरमेंट का सेटअप करेंगे ऑन बैश। यहाँ पे कमांड लगानी है आपने mk virtual env -python इक्वल्स टू पाइथन का जो भी वर्जन है 3.9 और इन्वायरमेंट का नेम मैंने लिखा माई env, एंटर। mk वर्चुअल, ओके वर्चुअल में एल नहीं लिखी मैंने, mk virtual env python equals to python 3.9 my env। तो ये हो गया है क्रिएट। अब यहाँ पे हमने Django इंस्टॉल कर लेना है, मतलब जो भी हमें प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो सब इंस्टॉल कर सकते हैं हम यहाँ पे। वैसे हमने ये requirements.txt फाइल में सब कुछ मेंशन किया है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चाहिए हमें। आप इससे भी कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप यहाँ पे करोगे पिप इंस्टॉल Django, पिप इंस्टॉल पिल्लो, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, उससे भी हो जाएगा। पर रिक्वायरमेंट और txt से कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। पहले इसके लिए हमें इसको क्लोन करना होगा, यहाँ पे कॉपी किया। अब आप देखोगे, इसको ध्यान से देखना है, जो फाइल्स हैं, फाइल्स अभी यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना है और यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। जब मैं इसको क्लोन करूंगी तो यहाँ पे वो फाइल में प्रोजेक्ट आ जाएगा। मैंने राइट क्लिक करके कंट्रोल V यहाँ पे हो गया, एंटर करूंगी। अब ये क्लोन हो गया, जो हमने प्रोजेक्ट अपलोड किया था बिटबकेट पे वो क्लोन हो गया। इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट आ गया फूड जोन। क्लियर? अब इसमें हमने, मैं ls करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या फोल्डर फाइल्स हैं। इसमें फूड जोन नाम का फोल्डर है, तो मैं cd किया मैंने इसके इनसाइड जाने के लिए, ओ देंगे f फूड जोन। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वो सभी फाइल होगी manage.py, readme एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या अभी हमने requirements.txt फाइल इंस्टॉल करनी है, तो कैसे करेंगे? पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट। तो इसमें जितने भी मॉड्यूल्स मेंशन्ड हैं वो सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। अब लेट मी शो यू, अगर मैं इसकी माइग्रेशन करती हूँ
पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। जब manage.py आ गई तो आप ये देखो माइग्रेशन करी तो यहाँ पे आ गया कि Django नहीं है, नो मॉड्यूल नेम्ड Django, क्योंकि हमने इस इन्वायरमेंट में Django को इंस्टॉल नहीं किया। अब मैं requirement.txt फाइल में जितने भी मॉड्यूल है उनको इंस्टॉल करूंगी एक साथ में। pip install r requirements.txt। requirement.txt क्रिएट कैसे करनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पिप फ्रीज कर एंटर, पिप फ्रीज देन एंगुलर ब्रैकेट requirements.txt। तो ये बोल रहे हैं नो सच फाइल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स की स्पेलिंग गलत लिखे है मैंने, इस पे लिखा हुआ है MENTS। सही नहीं कहते। ओके तो इसमें ये जो सर्वर पे है ये requirement.txt को एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो हम इसको मैन्युअली करेंगे इंस्टॉल। अगर आप यहाँ पे करते इसको तो ये आज के बाद आपको हो जाता लाइक दिस, pip install r requirements.txt। यहाँ पे वो इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे भी सेम टेम्प बिल्ड आई गेस इन्होंने दुआ करेंगे। इसमें प्रॉब्लम हुई है तो मैं इसको दोबारा से कर रही हूँ, git push origin master .txt को मैंने अपडेट किया है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कैसे करना। ओके देखना है कि Django का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं हम। उनसे कहिएगा इंपोर्ट Django के दरमियान का फासले Django डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन। अगर किसी का भी किसी मॉड्यूल का वर्जन चेक करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। 3.2.5 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वही इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल हाइफन यू कैपिटल में Django इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू 3.2.5। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है Django की। दोबारा से अपडेट करके यहाँ पे वो उसमें रिक्वायरमेंट फाइल में पहले प्रॉब्लम थी, अब मैंने अपडेट कर दिया, बट अब बिट बकेट पे दोबारा से अपलोड करना होगा उसको। हाँ जी, बिट फिर कोड को यहाँ पे अपलोड करोगे बिट बकेट पे, फिर पाइथन एनीवेयर पे जाओगे। मेरा दिल खुशी ना भर जासी आपके कानों में वो सुनाई जाती तारीफ की जो शादी का हमें सिकंदर और माई के रिश्ते पर कोई इतराज। अब ये requirements.txt फाइल अब सही है, अब इसको अपलोड कर तो सब ऐड फिर कमिट किया। बातें कर रहे हैं अपने कोई एहसान नहीं, ये तो हमारी इज्जत है कि हमारी बेटी फिर से आपके खानदान में वापस फाइल। लेकिन इसमें माई की इजाजत शामिल होनी चाहिए। अब आप देखोगे कभी इनकार नहीं किया किसी बात से, बड़ी फरमाबरदार बच्ची है हमारी। मैं चाहूंगा कि requirement.txt फाइल अब देखो कैसी है। अब वैसे अपडेट हो गई है। requirement.txt फाइल पहले ये आ रही थी, अब मैंने पता है ये चेंज हो गई है। पहले इसमें लिंक वगैरह लगे हुए थे, अब ये सही हो गई है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी कोड मैंने बिट बकेट पे कोड अपडेट किया है। मतलब आप नहीं समझना, पहले जितना भी कोड होगा वो हम बिट बकेट पे रखेंगे। अगर आपने कुछ सेव भी करने, नए चेंजेस करने, दोबारा से हम बिट बकेट पे उसको ऐड git commit एंड git push। देन उसके बाद यहाँ पे भी हमें वो चाहिए, अपडेटेड कोड चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख दोगे गिट
इसके अंदर बैंकर कौन है? गिट पुल एंटर। तो इसमें जो अपडेटेड कोड है वो आ गया, गिट पुल किया तो अपडेटेड कोड आ गया। अब आप requirements.txt फाइल लिखोगे तो अब इसमें इंस्टॉल कर देगा वो। पहले रिक्वायरमेंट्स फाइल, ये देखो अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। जितने भी requirements.txt में मॉड्यूल्स हैं वो सारे इंस्टॉल हो गए हैं। ये मैंने मेंशन किए हुए requirements.txt में वो सभी इंस्टॉल हो गए यहाँ पे। आ जाओ। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, वेयर इज आवर इन्वायरमेंट। शायद कोई तूफान आने वाला है, देख लो, बंद कर दो दरवाजा। अगेन कंट्रोल में गए, आपने बुलाया था, मैं तुम्हें तंग करता रहता हूँ, आज कुछ मसला पेश। ये अब देखो ना, मैं दोबारा से वो इंस्टॉल करवा रही हूँ। एमके वर्चुअल डबल हाइफन पाइथन इक्वल्स टू पाइथन का जो भी वर्जन है पाइथन 3.9 एंटर। सारे मामला हो रहे हैं, देख EHON जी। एमके वर्चुअल ENV परेशानी पाइथन। भाई मैं तो खुद अपने आपको ये संभाल पाता था, आपकी पूरी जिम्मेदारी छोड़ के जा रहे हैं, आपकी इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालूंगा? वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे फकीर हैं, आप किसी और को अपनी जिम्मेदारी देते हैं, वो बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। अब क्या करें? देखो 3.9 इन्वायरमेंट का नेम कैसा खुला IFE। यहाँ इसके किसी भी मौके पर फैसला कुरानदाजी से नहीं मिलता। Then pip install -u Django equals to 3.2.5 था I guess। तो Django इंस्टॉल हो गया। देन cd किया फूड जोन। अब इसमें किया मैंने python manage.py मेक माइग्रेशन। अगर मेक माइग्रेशन के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट मीन्स अगर कोई मॉड्यूल नहीं इंस्टॉल होगा तो माइग्रेशन के टाइम वो बता देगा कि ये मॉड्यूल नहीं है। तो ये आ गया कि पेपल नाम का मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है, तो हम यहाँ इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे? पिप इंस्टॉल Django। जब तक सभी कमांड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाए तब तक आपने माइग्रेशन करके चेक करना है। Django हाइफन पेपल किया तो ये भी इंस्टॉल हो गया। देन दोबारा से माइग्रेशंस करेंगे। तो अब ये बोल रहा है कि पिल्लो नाम का मॉड्यूल नहीं है, तो हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे। पिप इंस्टॉल पिल्लो। नहीं, रिक्वायरमेंट और txt फाइल में एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे मैंने जो मेन है हमारा जो मेन इन्वायरमेंट है उसमें से मैंने पिप फ्रीज करके इन्वायरमेंट डॉट txt क्रिएट कर दी। उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स आ गए जो देखो, मतलब जो इस प्रोजेक्ट में जो यूज भी नहीं हो रहे वो भी इसमें आ गया। numpy आ गया, pandas, opencv, ठीक है। तो ये एक्स्ट्राज आ गए, तो इसीलिए मैंने दोबारा से इन्वायरमेंट क्रिएट किया है, मतलब यहाँ पे दोबारा से इन्वायरमेंट क्रिएट किया। ये सारे मॉड्यूल इसमें कौन सी आ गए? क्योंकि मैंने ये बेस में जितने भी मेरे सिस्टम में मॉड्यूल्स हैं सारे के सारे यहाँ पे आ गए।
क्योंकि मैंने इसका अलग से इन्वायरमेंट एक्टिवेट करके नहीं फ्रीज की रिक्वायरमेंट। या इसका ये सोल्यूशन है कि जो जो भी आपने इंस्टॉल किया है ऐसे यहाँ पे मैन्युअली लिख दो, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल को मैन्युअली लिख दो कि एक तो हमें इसमें चाहिए ये सिक्वल पास, मैन्युअली बना सकते हो आप ऐसे, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फ्रीज ना यूज करो। ये किया, देन उस पाई डॉट प्लस ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ पिल्लो चाहिए। पांडाज ओपन सीवी ये नहीं, मैटप्लॉटलिब टीवी ये सब कुछ नहीं चाहिए। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क भी इसमें नहीं यूज हुआ है, पेपल यूज हुआ है। तो बस आप रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी ऐसे खुद से एडिट कर सकते हो, तो ये सही रहेगी। तो ये हो गया। अब दोबारा से माइग्रेशन करूंगी। अब माइग्रेशन में एक माइग्रेशन हो गई है। अब इसके बाद इसको करना है माइग्रेट। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सुपर यूजर भी क्रिएट कर सकते हो, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर, क्रिएट सुपर यूजर। यहाँ पे मैं एक सुपर यूजर क्रिएट कर दी हूँ, यूजर नेम एडमिन रखा, पासवर्ड रखा, क्रिएट। बस अब ये प्रोजेक्ट सेटअप हो गया है आपका। अब इसमें मैंने क्या करना है, वेब में ये स्टिल नहीं दिख रहा, वेब में यही वाला पेज आपको दिखेगा। इसके लिए अब वेब सेटअप करना पड़ेगा। आई ओपन वेब, पहले कंसोल ओपन कर, पहले वेब में आपने ऐप बनाया, फिर कंसोल ओपन किया। अब इस ऐप को मैं सेटअप करूंगी। यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि आपका सोर्स कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसमें मैं इस पूरा यूआरएल लिखूंगी जहां पे भी हमारा सोर्स कोड पड़ा है। तो अगर आपने चेक करना है तो हम लिखते हैं PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इस वाले लोकेशन पे आपका प्रोजेक्ट का कोड पड़ा है। I'll copy this and paste it over here. इसको सेव किया। देन वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका है, उसका पाथ लिखना है यहाँ पे। वर्चुअल इन्वायरमेंट का अगर आपने पाथ देखना है तो आप कैसे देख सकते हो, आप लिखोगे विच एंगो -admin.py, तो आपको इन्वायरमेंट का पाथ दिखेगा। होम के इनसाइड ये यूजर नेम, वर्चुअल ENVS और इन्वायरमेंट का नेम आ गया यहाँ पे। इसको कॉपी किया और इन्वायरमेंट को सेट करेंगे ओवर हेयर। इन्वायरमेंट भी सेट हो गया। आपने ये यहाँ पे लिखा होगा WSGI कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं ओपन करूंगी न्यू टैब। इसमें ये बहुत सारी सेटिंग है, जो हेलो वर्ल्ड का कोड दिख रहा है वो इसकी वजह से ही आ रहा है, ये WSGI फाइल की वजह से। मैंने जब बिल्कुल इनिशियली जेंगो प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने बताया था कि इसमें एक WSGI फाइल है, सेटिंग्स में एक ASGI फाइल है, उसको ये होती है सर्वर के लिए, तो ये WSGI इन्होंने बिल्ट इन दे दी। तो WSGI फाइल में ये वाला कोड दिख रहा है अभी। तो अभी हमें ये नहीं शो करना, तो लाइन नंबर 13 से लेके 47 को हम कर देंगे रिमूव। और यहाँ पे इन्होंने कोड दे रखा है हमें कि जेंगो के लिए ये है, फ्लास्क के लिए ये, क्योंकि सिर्फ पाइथन एनिमल जेंगो फ्रेमवर्क के लिए भी नहीं, फ्लास्क के लिए भी यूज होता है। तो जो कोड है इसको जस्ट आपने अनकमेंट करना है। इसको अनकमेंट किया, लाइन नंबर 40 41 को 45 में आप लिखोगे अपना पाथ, जहां पे आपका कोड पड़ा हुआ है। तो कोड है हमारा इस वाली लोकेशन पे, होम प्रॉग्रेस जोन, and I'll paste it over here. Then लाइन नंबर 46 47 को किया, इनको भी इसको भी किया, और यहाँ पे इसमें लिखना है जहां पे आपकी settings.py फाइल है। अब हमने ये देखना है कि setting.py फाइल कहाँ पे है आपकी। तो मैं फाइल्स पे जाऊंगी, ये रही फाइल्स, फूड जोन, फूड जोन के इनसाइड एक और है फूड जोन, उसमें पड़ी है settings.py फाइल। इसका पाथ देना है हमने यहाँ पे। तो here it is, हम यहाँ पे लिखेंगे food zone dot settings, zone dot settings, that's it।
एंड आपने इसको लिखना है यहाँ पे import Django at the end import Django dot setup. आप इसको रीलोड करोगे जब रीलोड किया अब URL को देखेंगे। एक अहम बात और, तो जब ये एरर आ गई इट मीन्स कि आपका कोड सही है, जितना हमने यहाँ तक किया वो जा रहा है सेटिंग से पास। ये आ रहा है कि इसमें जो ये होस्ट है इसको अलाउ नहीं किया इसने। Django एक बहुत सिक्योर फ्रेमवर्क है, इसमें ये नहीं कि आप किसी भी होस्ट पे डायरेक्ट अपलोड कर दो, पहले प्रोजेक्ट के इनसाइड अगर परमिशन होगी तभी हो सकता है। तो मैं इस वाले होस्ट को कॉपी करूंगी यहाँ से एंड आई विल पेस्ट इट इनसाइड सेटिंग। ये अलाउड होस्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, settings.py में अलाउड होस्ट की एक लिस्ट है, इसमें मैं इस वाले होस्ट को भी ऐड कर दूँ। और आपको याद है कहीं और भी हमने होस्ट को यूज किया था पेमेंट गेटवे में, वहां पे भी चेंज कर देते हैं, अदरवाइज ये लोकल होस्ट के लिए देखेगा एरर आएगी। तो जो होस्ट है यहाँ पे भी मैं चेंज करूंगी और होस्ट भी ये वाला लिख दूंगी। सेव किया और अगेन इसको रीलोड करेंगे वेब। और नाउ यू विल सी आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा लाइव। दो खानदानों की शान को बढ़ाए सबसे बेहतरीन रिश्ता होता है और सिकंदर के खानदान में अब क्या इसमें प्रॉब्लम है? स्टाइल नहीं हुआ, बाकी पूरा ये प्रॉपर वर्क करेगा जैसे आप मतलब पूरा चलेगा जितनी फंक्शनैलिटी, बट स्टाइलिंग नहीं है। स्टाइलिंग का भी हमें पास कर देना होगा यहाँ पे वेब में ही। ये रही स्टैटिक फाइल्स। तो स्टैटिक फाइल्स हमारी है कौन सी लोकेशन है ये जो आपने PWD किया इसमें है स्टैटिक, इसके इनसाइड एक स्टैटिक फोल्डर है और URL है उसका स्टैटिक। इसको मैं रीलोड करूंगी। तो ये हो गई स्टाइलिंग। अब आप इसको अपने फोन में देखोगे, सिस्टम में देखोगे, कहीं भी देखोगे ये वर्क करेगा। इसका जो कलर है चेंज करना है, इसका कलर इसमें ऑप्शन आती है जस्ट सेटिंग, आपको पता क्या बड़ी हवेली से रातों नजराना भी भेजा है। जब आप वो करते हो ना वेब, आप ऐप ऐड करोगे, अब इसमें मैंने कर रखा है भेजा खुद तो जुमेरात ही आती रहती है। इसमें आप बिगिनर अकाउंट में नहीं कर सकते क्योंकि हमने फ्री वाला किया है ना, आपको उसका पेड वो लेना पड़ेगा। पेड सब्सक्रिप्शन पेड होगा यहाँ पे जाके। ठीक है यस एग्जैक्टली वहीं पे। अब ये जो इसका फ्री वाला है ना वर्जन, तो इसमें ये 3 मंथ के लिए फ्री है और इसमें आपको यही वाला जो उन्होंने दिया है URL यही यूज करना होगा। बट अगर आपने अपने कस्टम यूज करने हैं तो उसके लिए आपको इसका जो पेड वर्जन है वो लेना होगा और वो है $5 पर मंथ। आपको इसके जो प्लान्स है वो दिखाते हैं। हाँ जी, पाइथन एनीवेयर। नहीं, उसमें जब आप वो सेटअप करते हो ना, वेब सेटअप करते हो, तो एंटर डोमेन नेम की ऑप्शन आती है। इसमें है प्राइसिंग एंड साइन, ये इसमें है
ये दिए हुए सेटिंग्स वन वेब ऐप ऑन अ कस्टम डोमेन। ये बात ये नहीं चाहिए कि वो बहुत कम उम्र, इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। इसमें एक ऐप का ऑप्शन है $5 वाले में, इसमें 2 वेबसाइट्स कर सकते हो आप। इसमें ऐसे अलग अलग ये पैकेजेस हैं। इसी में हम सबकी बेहतरी है। खानदान के और सबके अलग अलग होते हैं। जैसे ये है पाइथन एनीवेयर, कोई भी अपना कोई भी सर्वर यूज कर सकता है। हम गूगल ऐप इंजन भी यूज करते हैं, कई हेरोको यूज करते हैं, फायरबेस, बहुत सारे अलग अलग हैं, सभी अलग अलग यूज कर सकते हैं। बट जो ये है पाइथन एनीवेयर, मैंने इसलिए करवाया क्योंकि इसमें फ्री की ऑप्शन है। 3 मंथ्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए फ्री, मतलब आप देख सकते हो टेस्टिंग के लिए। अगर आपने पेड वेबसाइट पे डाल दी, बस यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो वो लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस मिलेगा उसका। मतलब वो चलेगा, ये नहीं है कि 3 मंथ्स के बाद आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। देखो साहिबा, यहाँ से जाते ही अम्मा साहिब को हमारी गलती की फिक्र लग जाएगी। गूगल से या गोल्ड से कहाँ से लेंगे? हाँ मतलब वही वो इसमें जब आप वो सर्वर सेटअप करते हो ना, पेड अकाउंट में आपके पास वो ऑप्शन है। फ्री वाले में आपको ये अपनी ही कस्टम डोमेन दे। हाँ जी, पेड लेना पड़ेगा उसमें। यस, उसमें आप अपनी डोमेन डाल सकते हो। यस, प्रोजेक्ट जिस मैंने अभी की थी requirement.txt फाइल चेंज, अब मैं आपको दिखाती हूँ उस पे अपडेट करके। अब जैसे ये वाला ओके, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, इसका भी एडमिन अभी भी नहीं चल रहा। स्लैश एडमिन, इसकी settings.py फाइल अभी भी नहीं होगी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम माही को किसी भी दायरे से प्यार ऐसी है, बट चलेगा प्रॉपर, बट इसकी स्टाइलिंग नहीं चलती। खानदान से होगी, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही बैठी रहेंगी। तो इसकी स्टाइलिंग के लिए बहुत बड़ा सा एक यूआरएल है। फाइल्स में हम जाएंगे और इसमें है एनवायरनमेंट का नेम, देन लिब पाइथन 9, साइट पैकेजेस, टैंगो, कॉन्ट्रिब, एडमिन, एडमिन, ये है इसका पाथ। यहाँ से अगर आपने इसको कस्टम करना हो ना एडमिन पैनल को, तो ये है इसकी CSS फॉन्ट वगैरह। मैं इसको पूरे को कॉपी कर रही हूँ पाथ को, एंड आई विल पेस्ट इट इनसाइड वेब। नहीं है दफा करें, शुक्र करो भी मेरे से पिटे नहीं है। हमें ही लिखना पड़ेगा मैन्युअली भी। एनवायरनमेंट तक, देन पाइथन 3.9। क्या बदतमीजी है। पाइथन 3.9, साइट पैकेजेस, Django, कॉन्ट्रिब, एडमिन, थोड़ा मेरा भी ख्याल कर रहा है। स्टैटिक, क्या मतलब एडमिन। इसका जो पाथ होता है वो है स्टैटिक एडमिन स्टैटिक। अब इसको करूंगी अगेन रीलोड। इसमें हम 2 थिंग्स करेंगे। एक तो
फुर्सत नहीं तो हो सकता है यही वो सारा वक्त हो सकता है जो हम बात कर सकते तो ये भी हो गया स्टाइल। अब अगर आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हो, उसका कैसे करने हैं चेंजेस वो बताती हूँ। अब जैसे आपने कुछ लोकल में चेंजेस किए, छोड़ देते। फॉर एग्जाम्पल जो ये बटन्स हैं इसमें नहीं दिख रहा, मैंने इसको चेंज किए वाले, तो मैं इसमें का जो टेक्स्ट है वो शो करना चाहती हूँ। तो ये फूड जोन प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने रन सर्वर में देखती हूँ पहले। manage.py run server, then मैंने बताया था हमारे आसपास ऐसे कई गीत हमें नोचने के लिए तैयार बैठे ये है, और इसमें ये विजिबल नहीं है, तो डिलीशियस मेन्यू ओपन करूंगी, फूड जोन के इनसाइड ये वाला जो है इंडेक्स पेज। index.html डिलीशियस फूड मेन्यू, ये रहा। शाम डाल रही है चिराग हो गया, टेक्स्ट वाइट किया, अब ये दिख रहे हैं। और जो आप हमारी ऑनलाइन है उसमें नहीं दिख रहे हैं। चना से रोशनी करने के लिए भी इजाजत नहीं कर उसमें ये नहीं। अब ये एक तो ये चेंज किया मैंने, एक और चेंज करूंगी जिसका यहाँ पे कोई लोगो लगाऊंगी। मैं एक सर्च कर लेती हूँ, जैसे पिज्जा, जैसे हमने हमारी वेबसाइट का जो ये वाला हमने रखना है ऊपर लोगो, फॉर एग्जांपल सेव करूंगी इस इमेज को। वो कैसे कहा करते थे जब चल रहा हो चिरागों से दिलाने की उजाला याद रहे कल बड़ी हवेली जाना। बड़ी बुलावा आया, वकील नहीं जाते हुए कह के गए थे कि अगर बड़ी हवेली से बुलावा आए तो जाने से इनकार ना किया जाए। नहीं तो मेरा जाना जरूरी थोड़ी। वकील साहब की नुमाइंदगी में जरूरी है, वरना वो जाते थे ताकि मैं कल दोबारा याद नहीं कराऊं। इसका मैंने लिखा लोगो, ठीक है। अब मैं इसका जो लोगो है वो चेंज करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो आ रहा है ना ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे लोगो आना चाहिए। तो जो बेस फाइल है उसमें मैं लिखूंगी हाँ मम्मी पहुंच गई। क्या चल रहा है? मैं बस पौधों को पानी डाल रहा हूँ। बिजली का बिल भर दिया? लास्ट डेट 18।
एक वेब स्टैटिक के इनसाइड है img/logo डॉट ऑनलाइन वाले को रन कर। अब यहाँ पे देखो चेंज हो गया ना, तो देखो टाइटल बार में ऊपर नॉर्मली ये आगे वाला आइकन आ रहा है, ये आइकन चेंज हो गया, यहाँ वाला कैन यू सी दिस, ये जो आइकन है यहाँ पे वो चेंज हो गया, यहाँ पे टाइटल बार में यहाँ पे ये वाला आइकन है नॉर्मल लाइव वाले में, और उसमें मैंने ये आइकन चेंज कर दिया। अब मैंने ये चेंजेस जो किए हैं उनको मैंने अपलोड करना है सर्वर पे भी। तो कैसे हम करेंगे, तो पहले तो आपने इसको बिटबकेट पे करना है, बिटबकेट के थ्रू ही होगा, तो git add space डॉट करना है, देन ओके। अब इसमें और भी प्रॉब्लम होगी कि हम जो setting.py है वो क्या अपडेट हो जाएगी, तो मैं इसमें ही चेंज कर देती हूँ। और अलाउड होस्ट में हम स्टार लिख सकते हैं, तो इसमें सारे होस्ट अलाउड होंगे। और यहाँ पे होस्ट का नेम क्योंकि मैंने अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो भी हमारे होस्ट का नेम है, दिस वन आउट http है ये, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूँगी। अपलोड मास्टर, तो ये बिटबकेट पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, जब पाइथन पे जाओगे तो आपने वेब को ओपन कर लेना है अपना, अगर चेंजेस अपलोड करते हैं उसके लिए देखो यहाँ पे गए वेब, एंड जो ये इन्वायरमेंट बना हुआ है इसमें हमने कंसोल ओपन की, और एक टाइम पे आप 2 कंसोल ही ओपन कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। तो ये कंसोल ओपन की और यहाँ पे आके आपने सिर्फ गिट पुल करना है, दैट्स इट। गिट पुल कमांड लगाओगे तो ये चेंजेस अब यहाँ पे लोड हो गए। अब रीलोड करोगे, जब वेब को मैंने किया रीलोड, तो जो चेंजेस होंगे वो सेव हो जाएंगे यहाँ पे भी, ये देखो। Enjoy the next 30 minutes of uninterrupted listening.
Okay, please commit your changes or stash them. Okay. तो यहाँ पे हमें सेटअप करना होगा, यहाँ से फुल कमांड लगाने से पहले सेटअप करना होगा। email में आपने यहाँ git commit ओके। यहाँ पे हमें अपना अकाउंट सेटअप करना होगा गिटहब का। तो इससे बेटर है मैं यहाँ पे ऐसे ही चेंजेस कर देती हूँ। index.html है, दिस इज फूड मेन्यू। यहाँ पे आप ऑनलाइन भी फाइल्स को एडिट कर सकते हो। सेव लोगों की इमेज सही नहीं है। कॉपी इमेज एड्रेस, reload web, देन आपने इसको फोन में ओपन करके देख लिया? इज इट वर्किंग फाइन? So that is all for the day. Enough. This is all for the course. In fact,
हाउएवर तो अभी आप इस वेबसाइट में और भी बहुत चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लाइक कार्ट वाला मैंने बताया था, ओटीपी जनरेशन करवा सकते हो, ईमेल सेंड वगैरह, ये सब सी चीजें होती हैं। बट ये होगी अगर आप अगर आपका ये 6 मंथ का होता तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी लर्न करने के लिए, बट अभी अकॉर्डिंग टू 45 डेज इट्स मोर देन इनफ। तो हाँ जी, नहीं वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बट दैट इज ऑल फॉर द कोर्स। तो उसमें और ज्यादा हमें चीजें उसमें है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं बोल सकती, तो मैं आपको रेफरेंस सेंड कर दूंगी उसका। मेरे पास मैंने वीडियो बनाई है, वो ईमेल पासवर्ड रीसेट वाली ऑप्शन ईमेल पे ओटीपी भेज के वो मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ। मेरी भी वीडियो बनी हुई है, लेक्चर की है, तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। हाँ जी, कि ईमेल पे ओटीपी आए और उसके बाद पर्सन कोई अपना पासवर्ड रीसेट कर सके। Have you any doubt in this? Okay, thank you so much.